एक घूम एजेंट होने के नाते मुझे मेरे मिशन का पता इस खूंखार रास्ते को पार करते हुए पड़ा, जिसमें काम कम और रोमांच ज्यादा था, क्योंकि मैं हूँ ही हरामखोर, तो काम करेगा ही कौन। तो फिर क्या था, मैंने अपनी पानी में उड़ने वाली नाव निकाली और जैकेट पहन के खुद को यहाँ का पायलट घोषित कर दिया। जैसे ही नाव पानी में उड़ने लगी, नाव इधर उधर नाचने लगी। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये रिवर राइड है या डांस इंडिया डांस में हिलती हुई कमर। तभी टिकट चेक करने आई हुई मछलियां मुझे पकड़ ना ले, इसीलिए मैं पानी में कूद गया। आगे जाते ही जैसे ही नदी अपने गुस्से को दिखाने लगी, उससे पहले ही मैं पैरासूट निकाल के कूद पड़ा। कूदते के साथ ही शरीर आत्मा से बाहर आने के लिए तैयार हो गया। अपने पास यमराज के भैंसे को आते देख उसको भगाने के लिए मैं मंत्र गाने लगा, जो कि था हीरो की तरह उड़ते हुए लैंडिंग। दूसरों की हालत खराब होते हुए देख मुझे बहुत खुशी होने लगी, क्योंकि मैं अब अकेला नहीं रहा जिसकी फट रही थी। आसमान से टपके और खजूर के पेड़ पे लटके के वाक्य को पूरा करते हुए मैंने जैसे जंगल में लैंडिंग किया, सब लोग डर गए और वहाँ अफरा तफरी मच गई। इस खतरनाक रास्ते को पार करते हुए मैं जंगल में निडरता के साथ आगे बढ़ता रहा। यहाँ पहुंचकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने एसी चलाकर छोड़ दिया हो, लेकिन उससे मुझे क्या। मैं फिर एक कठिन रास्ते को पार करने लगा, क्योंकि मुझे हर हाल में दूध का झरना देखना था, और वहाँ के पहाड़ों को हराता हुआ मैं आधे रास्ते पहुँच गया। कुछ दूर पहुँचने के बाद मेरे ऊपर अचानक से हमला हो गया। अपने आप को जैसे तैसे बचा के वहाँ से भागने लगा और थक कर कुछ देर तक वहीं बैठ गया। वहाँ की मछलियाँ भी बड़ी हरामी थी, क्योंकि जब मैंने उनसे हाथ जोड़कर पता पूछना चाहा तो वो पानी में भाग गई। फिर क्या था, अपने हाथों को मसलते हुए मैं वहाँ से चल दिया और आखिरकार मैं अपने मिशन पर पहुँच गया। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरा पोपट हो गया, क्योंकि ये तो पानी का झरना है। लेकिन इन सब बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ का दृश्य देखकर मुझे अपने हरामखोरी पर घमंड होने लगा, क्योंकि इस काम चोरी की वजह से मैं यहाँ आया।